सर्दियों की आमद आमद है और जहाँ सर्दी का अच्छा मौसम आता है वहाँ वो अपने साथ कुछ मसाइल भी लेके आता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न है, जिनकी पहली सर्दी है, और साथ ही बुज़ुर्ग लोगों के लिए। जवानों को भी कुछ मसाइल होते हैं, कुछ जिल्द के अमराज शुरू हो जाते हैं, खुश्की होना शुरू हो जाती है, बुज़ुर्गों को जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। न्यू बॉर्न बच्चों के लिए चेस्ट इन्फेक्शन एक बहुत मेजर मसला होता है, जो विंटर के आते ही, अभी विंटर स्टार्ट भी नहीं हुआ होता और ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के व्लॉग में 3 ऐसी बेसिक रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आप 1 मंथ से लेकर 70+ एज ग्रुप के लिए बेहतरीन रेसिपीज़ हैं। आपने कंप्लीट व्लॉग वॉच करना है और मैं आज आपके साथ जो बेसिक रेसिपीज़ शेयर करूंगी, आप अगर इन रेसिपीज़ को बनाते हैं और अपनी फैमिली में शेयर करते हैं तो आप इस विंटर को इंशाअल्लाह ताला बड़े पुरसकून अंदाज में गुजारेंगे, बूढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और यंग लोगों के लिए भी। चले जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आउज़बिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सुबह सुबह के नाश्ते के बाद मैंने आज बच्चों की क्लीनिंग करनी थी, बच्चों के नेल कट करने थे और साथ ही मौसम बदल रहा है तो बच्चों के बालों के अंदर काफ़ी डंडरफ आना शुरू हो जाएगी। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले से ही बच्चों की ऑयलिंग स्ट्रॉन्ग कर दूं। जहाँ वीक में एक दफ़ा मैं बच्चों को ऑयलिंग करती हूँ, वहाँ जब सर्दियाँ आना शुरू होती हैं मैं तो बच्चों को 2 दफ़ा ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद मैंने बच्चों को नहला धुला कर खाना खिला दिया था और अब आ गई थी जी मैं किचन में। यहाँ पे जी पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो न्यू बॉर्न से लेकर, अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है और वो 1 हफ़्ते का है, वो 2 हफ़्ते का है, वो 1 महीने का है, या वो 10 साल का है, तो या वो आपके सास के बच्चे हैं यानी कि आपके शौहर, या आपके बहन भाई हैं, या सास ससुर हैं। देखिए, विंटर आते ही सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो है कफ़, उसके बाद बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन, उसके बाद बच्चों के अंदर सीने की जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी। तो पहली जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी मटन यखनी की। ये वो यखनी है जब आपके बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो या वो पीक पे हो। ये यखनी आपके बच्चों को बिल्कुल रिलीफ देगी, चेस्ट इन्फेक्शन से भी और सर्दी से भी। चले जी, मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया जी देसी घी। जो इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके पास मस्ट होना ज़रूरी है। आपने इसके अंदर रिप्लेस कुछ भी नहीं करना, ना ही कोई रिप्लेसमेंट इस रेसिपी की पॉसिबल है। पहले मैंने डाला है जी देसी घी, 1 प्याज छोटा सा मैंने इसके अंदर डाला है, और 8 से 10 मोटे लहसुन के जवे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। देसी लहसुन है तो आप उसके भी 8 से 10 जवे इनफ होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। गरम मसाले में 1 मोटी इलायची, दारचीनी, ज़ीरा, 4 से 5 साबित काली मिर्च और 1 लौंग, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, जो कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसका पेस्ट ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह से कूट के उसका पानी भी ऐड करेंगे और उसका पेस्ट भी ऐड करेंगे। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप बारीक बारीक काट के डाल दें। जितना हम इसको पकाएंगे उसके बाद उसका असर निकल आएगा और यखनी पीते हुए आप बड़े उसको चबा लेंगे तो वो इनफ हो जाएगा। उसके बाद जी एक मेन और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर ऐड किया जी सौंफ। सौंफ आपकी चेस्ट के जो बलगम होती है और जो रेशा होता है ना, उसको निकालने में बड़ा हेल्पफुल होता है। और इसके अंदर मज़ीद मैंने एक और चीज़ ऐड की और वो है जी खालिस और प्योर हल्दी। आपने उसका हाफ़ टी स्पून ऐड करना है हल्दी का। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को घी के अंदर अच्छे तरीके से भून लिया था और इसके अंदर तकरीबन मैं सिर्फ इतना पानी रखने की जगह छोड़ूंगी पानी की, जिसमें सिर्फ प्रेशर का जो गैस है वो जमा हो जाए। मैंने तकरीबन तमाम का तमाम कुकर फिल कर दिया पानी से, और दारचीनी मुझे कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड की है। इसको अब जी तकरीबन आपने फुल इसके अंदर पानी ऐड करना है, और मैंने 1 घंटे का प्रेशर इसको दिया था। मैंने ज़्यादा बोन्स लिए हैं, आप इसमें मटन की नेक की बोन्स ले सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट बोन्स ले सकते हैं, चाहे तो आप इसमें 1-2 बोटियाँ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक जो बोन है ना, आप उसको बिल्कुल निकाल लेते हैं जब उसका रस। तो देखें पानी कितना सारा था और मैंने उसको बिल्कुल ड्राई करके
थोड़ा सा बिल्कुल बचा है हमारे पास। और अब मैं इसमें अच्छे तरीके से चम्मच हिलाऊंगी ताकि जो लहसुन के जवे थे वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। देखिए हड्डियां हमारी बिल्कुल चूरा भी नहीं हुई और बिल्कुल जो है वो मटन भी जो बोटी बोटी है वो हल्की हल्की सी साबित है। एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे घरों में ये होती है कि जैसे ही आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी होना शुरू होती है ना, हम सबसे पहले जो बंद करते हैं ना चीज़, वो हम तर चीज़ें बंद कर देते हैं। लेकिन विंटर में आपको जो मेजर मसला फेस करना पड़ता है ना खांसी नज़ला ज़ुकाम का, उसकी बेसिक कॉज जो होती है वो होती है खुश्की। क्योंकि हवा में नमी कम होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से आपको बेसिकली आपके बच्चों को आप चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत होती है। यखनी का आपने अगर 1 मंथ का बेबी है तो उसको 1 टेबलस्पून इनफ है पर डे के हिसाब से। और अगर आपका बच्चा उससे बड़ा है, अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो आप उसको 2 से 3 चम्मच पर डे के हिसाब से आराम से दे सकते हैं। अगर बच्चे 3, 4, 5 साल के हैं तो फिर तो आप उनको ईज़िली छोटा कप भी पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी ऐसे ड्रिंक की जो आपका गेम चेंजर साबित होगा। आपके इसका इफ़ेक्ट आपके कलर के ऊपर पड़ेगा, आपकी स्किन के टेक्सचर पे पड़ेगा, आपके बालों पे पड़ेगा, आपकी स्किन के शाइन में पड़ेगा और उसके स्मूथ होने में पड़ेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको आयरन की कमी है, जिनको बालों में डंड्रफ का इशू है, स्किन के बेरौनक होने। 7 डेज़ अगर आप इसको लेते हैं ना अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, तो आपको इसका फ़र्क फ़ील होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले लिया जी मैंने अनार सबके लिए बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं। और मैंने एक बहुत बड़े साइज़ का बीट रूट लिया है। अनार के मैंने दाने निकाल लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर में डाला, साथ पानी डाला, उसको ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो अलग अलग भी ब्लेंड कर सकते हैं दोनों को, और एक साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चीनी और नमक ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर दें। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको स्टेन कर लिया था। और आप देखें ये अगर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह ये 1 गिलास पीते हैं ना, एक तो आपके स्किन इशूज़ हल होना शुरू हो जाएंगे, आपके बालों की खुश्की सिकरी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, आपके बाल हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी, आपका कलर बहुत फेयर होना शुरू हो जाएगा, आपका कलर बिल्कुल सुर्ख और सफ़ेद होने लग जाएगा। इतना आपको रिफ़्रेशिंग और स्ट्रॉन्ग फील आएगा ना कि आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो रही है। आप कोई भी मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी का जितना मर्ज़ी हेल्दी आप यूज़ कर लें या जितना मर्ज़ी कॉस्टली यूज़ कर लें, ये ड्रिंक अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ 7 डेज़ पियेंगे, आपको अपनी स्किन के टेक्सचर में ख़ुद ब खुद डिफरेंस आना फ़ील होने लग जाएगा कि डिफरेंस आ रहा है। ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, स्किन के अंदर डलनेस जो हो जाती है, बाज़ दफ़ा चेहरा मुरझाने लग जाता है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जिन बच्चों को अगर खून की कमी है या आयरन डेफिशिएंसी है, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। आपने अगर इसको एक बंदे के लिए बनाना है तो आप 1 अनार के अंदर आधा बीटरूट भी डाल के बना सकते हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। चले जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बैक टू बैक 1 से 2 दिन की क्लिप्स हैं जो मैंने बनाई थी और रिकॉर्ड की थी, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ एक ही व्लॉग के अंदर सब शेयर कर दूँगी। मैं बना रही हूँ जी देसी घी, ऑलमोस्ट हर घर में बनता है, जिन घरों में नहीं बनता उनको मैं ये रेसिपी मोल्ड करना भी बता दूँगी। अब मैं बना रही हूँ देसी घी, और देसी घी बनाते हुए जब बालाई को बॉयल आ जाता है, मैं मक्खन से देसी घी नहीं बनाती, मैं बालाई से बनाती हूँ। बालाई इकट्ठी करती हूँ और उसके बाद उसको बॉयल करने के बाद उसके अंदर मैंने डाला है जी 1 से 2 आप कह लें मुट्ठियाँ। इसको अगर आप मेजरमेंट में कहेंगे मुझे तो मैं आपको 1 कप के हिसाब से बताऊँगी। इसमें मैंने डाला है जी प्योर गंदम का खालिस आटा। इसके अंदर मैंने वो जो आपको मिल जाता है वाइट वाला, वो मैंने नहीं डाला। मैंने प्योर गंदम का आटा डाला है इसके अंदर 1 कप। और अब मैं इसको बॉईल आने के लिए छोड़ दूँगी। ये पकना शुरू हो गया। आपने इसके नीचे आंच जो है वो बिल्कुल हल्की नॉर्मल रखनी है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि जो इसके बाद हमें घी निकालने के बाद हमें जो इसका पीछे का मिक्सचर है ना, जो खोया सा बच जाता है, हमें वो चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी वही खोया है। अगर आप के पास आप देसी घी से नहीं बनाना चाह रहे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आप देसी घी के अंदर गंदम का आटा हल्का सा भून लें, उसके अंदर सूजी डालें, उसको भी भून लें। मैं तो खैर अलग अलग भूनूंगी क्योंकि सूजी ज़रा टाइम लेती है और आटा जल्दी भुन जाता है, तो आप अगर अलग अलग भून लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है।
मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। भूनने के बाद आप उसको, बाकी की जो रेसिपी मैं आपको उसके साथ शेयर करूँगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं इसके अंदर से स्टेन कर लूँगी देसी घी को और खोया, और पीछे जो खोया बच जाएगा ना, वही हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसको मैं जब अच्छे तरीके से स्टेन करते हैं ना, तो आप देखें कि बिल्कुल वो आराम से प्रेस होने से प्रेस हो रहा है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना उसको, क्योंकि फिर जब उसको अब हम आगे यूज़ करेंगे ना, तो वो हमसे मोल्ड नहीं होगा। इसकी बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये इतना कोई हेल्दी बनेगा कि अगर आपके बूढ़ों के जोड़ों में दर्द है, उनको वीकनेस है, जब एज गुजरना शुरू हो जाती है ना, तो बूढ़ों के साथ एक मसला होना शुरू हो जाता है कि क्योंकि हम हर चीज़ परहेज़ में लेके चले जाते हैं, तो उनके जो जॉइंट्स हैं ना, उनके अंदर से चटकने की आवाज़ आने लग जाती है। जो बेसिक रीज़न होती है, एक तो ड्राइनेस की, और दूसरी रीज़न होती है कि उनकी हड्डियों में गूदा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को। बिल्कुल आप इसको बनाएंगे तो आपको इतना लाइट फील होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि इसके अंदर देसी घी या कुछ इस तरह से डाला हुआ है। और डाइट वाले तो बिल्कुल परेशान मत हो, ये बड़ा ही हेल्दी है। आप डाइट करते हुए भी इसको ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते हैं, आपको बिल्कुल वीकनेस फील नहीं होगी। और एक बड़ा ही हेल्दी स्वीट डिश कह लें आप इसको, या हलवा कह लें, तो इसका बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर। चलें अब चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मैंने सबसे पहले उसी पैन में मैंने ले ली सूजी, उसको मैंने हल्का सा खुशबू आने तक भून लिया था, और मैंने उसके अंदर वो जो लेफ़्ट ओवर मिक्सचर था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन दोनों को मैं अच्छे से भून लूँगी। आप देखें इसका हल्का सा कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गया। जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा ना, तो इस फॉर्म में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी चीनी भी आपने अगर कम ऐड करनी है तो आप कम ऐड करें। मैंने वैसे थोड़ी सी कम ऐड की थी, रेगुलर मीठे के हिसाब से मैंने इसको कम मीठा बनाया था। अच्छा, इसको चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का से चीनी के मेल्ट होने तक इसको भूनूंगी, हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और फिर मैं उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सिर्फ इतना कि आप इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लें। आपने पानी बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी ऐड होने के बाद ये खुश्क हो जाता है और आपको इसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है और हैंडल नहीं होता। सो इसलिए मैं इसको हल्का सा पानी ऐड करके भूनूंगी। एक तो ये कि अगर आपके बच्चे ये हलवा खाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ख़ुद ये लेती हैं तो आपकी गट हेल्थ, देसी घी वैसे भी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों को ये इस तरह से बना के देते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको अच्छा सा भून के इसके लड्डू भी बना के दे सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी इस पर ऐड कर सकती हैं। मैंने भी इसके अंदर पिस्ता, बादाम, काजू, और साथ ही मैंने इसके अंदर अखरोट भी ऐड किए थे, और मैंने इनको और किशमिश भी ऐड की थी। अब आप देखें कि पैन जो है वो पानी डालने के बाद पैन से हलवा अलग होना शुरू हो गया है। और अब मैंने इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है। पैन मैंने पहले ही यूज़ हुआ हुआ लिया था, तो मैंने सूजी को भूनते हुए देसी घी ऐड नहीं किया, क्योंकि जब उस फॉर्म में आप देसी घी ऐड करते हैं ना इसके अंदर, तो तब वो देसी घी सोक कर लेता है और उसके अंदर जो तरी है ना वो नहीं रहती। सो मैंने इसके अंदर लास्ट में ऐड किया है देसी घी, और अब मैं इसको दोबारा से हल्का सा भूनूंगी। ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और मैं इसको सर्व कर दूंगी। आप इसके साथ हल्की सी ग्रीन टी ले सकते हैं विदाउट शुगर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर शुगर है। अगर आप डाइट पे हैं, अगर आप बुज़ुर्गों को दे रहे हैं तो भी साथ ग्रीन टी ले लें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको डाइजेस्ट करने में ज़रा आसानी हो जाती है। और अगर मेरी तरह हाउसवाइफ हैं आप, और आपने ये खाना है और आप घर के डेली बेसिस के काम कर रही हैं, तो फिर तो यकीन करें आपके लिए इसको डाइजेस्ट करना बड़ा ही आसान होगा, बड़ा ही इजी होगा और बड़ा ही आसान होगा। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी रेसिपीज़ को अपने विंटर में ट्राई करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे, और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले व्लॉग्स के अंदर भी आपके साथ हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।